नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटल इथाइलिन या फिर ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। मींस मेटल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में रिएक्शन होती है। ठीक है, ये बच्चे फर्स्ट एक डेनिश केमिस्ट थे 1827 में, जेसिस। उन्होंने इस सॉल्ट की डिस्कवरी की थी, इसी वजह से इस सॉल्ट को बोला जाता है जेसिस सॉल्ट। बच्चे ध्यान रखना, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपका और 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क्स में दे कैन आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेसिस सॉल्ट, या फिर इन 3 मार्क्स दे कैन आस्क यू डिफाइन मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्सेस। सो बच्चे सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये बना कैसे। सबसे पहले बच्चे, यदि पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट की रिएक्शन हम ओलिफिन या फिर इथीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलता है। के आपका बाहर आएगा और जो बॉन्ड थी आपकी PtCl4 बना रही थी, वहाँ से एक बॉन्ड टूट जाती है क्लोरीन की, प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड टूट के, और वहाँ पे ऐड हो जाती है C2H4। दैट्स वाई आपका प्रोडक्ट बना KPtCl3C2H4। क्लियर। और इसी को हम बोलते हैं बच्चे जेसिस सॉल्ट, और आपका बना KCl। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है बच्चे इसका। प्लैटिनम आपका सेंटर मेटल होती है, इसके सराउंडिंग में आपकी क्या होती हैं, 4 बॉन्ड बनती हैं। 4 में से 3 क्या होंगी आपकी क्लोरीन एटम के साथ होंगी, और एक बॉन्ड आपके ओलिफिन ग्रुप के साथ बनेगी, एंड बाहर आपका नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज हमने पोटेशियम को रिमूव कर दिया है। पोटेशियम को रिमूव कर दिया, के पॉजिटिव चला गया, तो दैट्स वाई यहाँ पे होल के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसी के साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं या फिर पेक्यूलियर फीचर्स इस स्ट्रक्चर के क्या हो सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे कि जो 3 क्लोरीन एटम होते हैं आपके, और जो एक इथाइलिन बॉन्ड होती है अलॉन्ग विद प्लैटिनम फॉर्म करती है एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर। कैसी ज्योमेट्री होती है इसकी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। बट इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लैटिनम एज वेल एज द 3 क्लोरीन। आप देख पा रहे हैं कि जो इथीन ग्रुप है वो परपेंडिकुलर है प्लैटिनम के भी और तीनों क्लोरीन के भी। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी ये आपके परपेंडिकुलर चला गया, और इसी वजह से ये जो बॉन्ड होगी, दिस वन बॉन्ड, इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन रेस्ट ऑफ द 3 बाय 0.038 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसी की वजह से जो C2H4 की जो ज्योमेट्री होती है, बिकॉज वो आउट ऑफ प्लेन थोड़ा सा चला गया है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, तो जो हमारी ज्योमेट्री है वो स्लाइट डिस्टॉर्टेड हो जाती है फ्रॉम दी प्लेनैरिटी। क्लियर। अब कुछ एक और मेटल हैं बच्चे जो मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम 2 तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लिया है, जैसे सॉल्ट बना लेता है, या फिर यहाँ पे पैलेडियम 2 भी यूज़ हो सकता है जब पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या फिर Ag आपका 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या फिर मरकरी आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ठीक है, तो मेटल कौन से यूज हो सकते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। ओके बच्चे, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं बच्चे। मेटल आपका इथीन के साथ बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे 2 तरीके की बॉन्डिंग आती हैं। पहली बॉन्डिंग क्या होती है बच्चे, जो फिल्ड पाई ऑर्बिटल होता है आपका इथीन का, वो क्या करता है, वेकेंट मेटल ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, 2 तरीके की बॉन्ड बनती हैं बच्चे। जब आपका इथीन है, वो इथीन के जो पाई ऑर्बिटल, फिल्ड पाई ऑर्बिटल मेटल के वेकेंट पाई ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनती है। हमने ये पढ़ा हुआ है ना लिगेंड टू मेटल चिलेशन के अंदर। ठीक है, अनदर बॉन्ड क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है, कि जो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल आपके वेकेंट ऑर्बिटल किसके, आपके ओलिफिन के,
ओलेफिन के पास वेकेंट ऑर्बिटल डी के होते हैं, ठीक है, क्योंकि डी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं। डी एज सच जो हमारा 2D होगा, यदि हम अकॉर्डिंग टू रूल जाए तो वी जनरली से दैट कि 2D एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट 2D वास्तव में बच्चे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल होगी वो हमारी इथीन की क्या है, वेकेंट है, और मेटल की जो पाई ऑर्बिटल है वो फिल्ड है। तो मेटल अपने पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन किस में, इथीन की डी में ट्रांसफ़र करता है। तो वो एक तरीके से क्या होगी, बैक बॉन्डिंग। पहले नॉर्मल पाई बॉन्डिंग बनती है, पी पाई नॉर्मल बॉन्ड बनेगी, बट नेक्स्ट उस स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बनती है, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। जनरली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो हमसे पूछ लिया जाता है कि मेटल इथाइलिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन सी तरीके की बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं एंड बैक बॉन्डिंग डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। वो आपको ऑप्शन दे देंगे कि बैक बॉन्डिंग में डी पाई पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई या फिर डी पाई एस पाई, ठीक है। तो योर राइट आंसर इज डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है। क्लियर और नॉट, दो तरीके की बॉन्डिंग होगी, एक लीगेंट के फील्ड ऑर्बिटल मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगी, और दूसरा जो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल हमारे इथीन की जो वेकेंट पाई ऑर्बिटल होंगे उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम बैक बॉन्डिंग बोल लेते हैं, एंड दैट बैक बॉन्डिंग इज नोन बाय डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर? विद दिस योर 3 मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो बच्चे ध्यान रखिएगा, इसमें से 3 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन जेसस सॉल्ट या फिर मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्सेस, या फिर उसका वो डायरेक्ट आपसे नेम पूछ लेंगे, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आपको ऑप्शन दे देंगे कि विच ऑफ द मेटल कैन फॉर्म मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारे पास कितनी मेटल्स थी बच्चे, प्लेटिनम, देन पैलेडियम, देन प्लेटिनम और पैलेडियम 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हैं, और मरकरी भी आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 5 मेटल होती हैं, प्लेटिनम पैलेडियम मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगी ये तीनों, और कॉपर और सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो हमारे पास कुल मिला के 5 मेटल आ गई हैं जो मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्सेस बना सकती हैं, जिनमें से 3 क्या होंगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, और 2 आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।